बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमने जो कि पहली वीडियो हमने शेयर की थी, उसमें डू और डज का इस्तेमाल होता है। यूज़ ऑफ डू और डज ये किसके साथ इस्तेमाल होते हैं, इस बारे में मैंने एक ख़ास वीडियो बनाई है कि आपको डू और डज का इस्तेमाल आसानी से पता चल जाए, और ख़ास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये इस्तेमाल होता है, तो आपको पूरी समझ आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, डज किन के साथ इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल होता है। आपको इस वीडियो में मैं पूरी तफसील से बताऊंगा कि कितना टेंस का इस्तेमाल करें तो आप इंग्लिश आसानी से आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर ये शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो आसानी से, हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो नहीं मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों, इस नई वीडियो के जो हमने डू और डज के बारे में बनाई है, आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम यूज़ ऑफ डू और डज का इस्तेमाल सीखेंगे कि ये किसके साथ डू लगता है और कौन से फ़िक्रे में डज इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ख़ास तौर पर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ होता है डू और डज। डज किन के साथ इस्तेमाल होता है, कौन से फ़िक्रे में? ऐसा फ़िक्रा जिसके जो ही से शुरू हो रहा है, शी से, इट, या सिंगुलर नाउन है यानी नेम है, या कोई फ़र्ज़ किया कोई नेम है, अली है, तो उनके साथ डज का इस्तेमाल होगा। इसी तरह डू है, डू ऐसे फ़िक्रे जो आई से शुरू हों, वी से शुरू हों, यू, दे, या प्लूरल्स जमा के फ़िक्रे, यानी कोई एक से ज़्यादा नाम हो तो वो उसमें ये डू का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में डू और डज का इस्तेमाल होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर मनफी यानी नेगेटिव फ़िक्रे बनाने के लिए, मनफी या नेगेटिव फ़िक्रे बनाने के लिए इस टेंस में डू या डज के बाद नॉट लगाते हैं। और इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए डू और डज को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं। दोस्तों, जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू और डज के बाद नॉट लगाते हैं, यानी डू नॉट, डज नॉट। अगर फ़िक्रा इंटेरोगेटिव है,
सवालिया है, उसको फ़िक्र बनाने के लिए, सवालिया फ़िक्र बनाने के लिए डू और डज़ को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं, यानी फ़ाइल से पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और उसके आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इसको हम मुख्तसर तौर पर यूँ देखें, सब्जेक्ट प्लस डू या डज़ नाट, ये मनफी बनाने के लिए हम इसकी मुख्तसर सूरत लिख रहे हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगी, जमा ऑब्जेक्ट यानी मफूल। तो दोस्तों आइए हम कुछ फ़िक्रे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमें पता है कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ही शी इट के साथ हम डज़ नाट लगाएंगे। ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम है उसके साथ हम डज़ नाट लगाएंगे। तो हम जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये देखें, शी डज़ नाट, ये देखें, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सब सवेरे नहीं उठती है। इसी तरह दूसरा फिक्रा है, दे राइट ए लेटर, वो ख़त लिखते हैं, ये जमा का फिक्रा है। हमें पता है, हमने ऊपर पढ़ा है दे के साथ डू इस्तेमाल होता है मनफी बनाने के लिए, दे के साथ डू। तो ये देखें, दे डू नॉट राइट ए लेटर। इसी तरह तीसरा फिक्रा है, आई ड्रिंक मिल्क। हमने ऊपर पढ़ा है कि आई के साथ जब मनफी फिक्रा बनाएंगे तो उसके साथ डू इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों ये देखें, आई ड्रिंक मिल्क, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, आखिर में फुल स्टॉप। इसी तरह यू लाइक एप्पल्स, तुम सेब पसंद करते हो। जब हमने ऊपर पढ़ा है कि यू के साथ भी डू इस्तेमाल होता है, तो यू डू नॉट लाइक एप्पल, यू डू नॉट लाइक एप्पल, तुम सेब पसंद नहीं करते हो। इसी तरह दोस्तों, अली ईट्स ब्रेड, अली ईट्स ब्रेड। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर सिंगुलर नेम है, नाउन है, नाम है, तो उसके साथ मनफी बनाएंगे तो डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे, नाम के साथ डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, अली डज़ नॉट ईट ब्रेड, अली रोटी नहीं खाता है। इसके बाद ही ड्रिंक्स वाटर, हमने ऊपर शुरू में यही पढ़ा है कि ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ डज़ इस्तेमाल होगा। तो ये ही के साथ फिक्रा शुरू हो रहा है, ही ड्रिंक्स वाटर। तो यहाँ आएगा ही डज़ नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पर बटन दबाएं, बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो कोशिश किया करें, इसको शेयर भी करें। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्रे बनाना। सवालिया फ़िक्रे कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सवालिया फ़िक्रे ये कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पहले हम पॉजिटिव फ़िक्रे बनाएंगे, उसके साथ इंटेरोगेटिव। ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक।
वो किताब पढ़ता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि डू और डज़ को फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे जब सवाल या फ़िक्रा बनाएंगे। तो ये देखें, डज़ क्यों आया? ये ही है, ही के साथ डज़ इस्तेमाल होता है। डज़ ही रीड्स अ बुक, यहाँ एस नहीं आएगा। डज़ ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है? दूसरा फ़िक्रा, शी राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखती है। शी भी के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज़ का इस्तेमाल होता है। तो ये डज़ शी राइट्स अ लेटर, क्या वो ख़त लिखती है? इसी तरह दोस्तों, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमें पता है कि जब आई, वी, यू या दे या प्लूरल हो, उसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसके साथ डू इस्तेमाल करेंगे। डू आई गो टू स्कूल डेली, डू आई गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क, आखिर में सवाल या निशान लगाएंगे। क्या मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ? अगला सेंटेंस देखते हैं, वी ड्रिंक जूस, हम जूस पीते हैं। इसको जब हम बनाएंगे तो ये डू से इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि वी है। जब वी हो तो डू लगाएंगे। डू वी ड्रिंक जूस, क्या हम जूस पीते हैं? दे ईट मैंगोस, वो आम खाते हैं। डू दे ईट मैंगोस, क्या वो आम खाते हैं? आखिर में सवाल या निशान। ये दे के साथ जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू लगेगा, क्योंकि ये जमा है, जमा के साथ डू लगेगा। इसी तरह अगला फ़िक्रा है, आसिम गोज़ टू स्कूल, आसिम गोज़ टू स्कूल, आसिम स्कूल जाता है। जब हम, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ये आसिम है, नाम है, तो इसके साथ डज़ इस्तेमाल होगा। डज़ आसिम गो टू स्कूल, आखिर में सवालिया निशान आएगा। डज़ आसिम गो टू स्कूल, क्या आसिम स्कूल जाता है? नेक्स्ट सेंटेंस है, असलम एंड नादिया राइट अ लेटर, असलम और नादिया ख़त लिखते हैं। ये दोस्तों, इनके साथ ये डू क्यों आया? इसलिए आया कि ये असलम एंड नादिया ये दो हैं, एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, जमा का फ़िक्रा है, तो इसलिए इसको इसके सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए डू इस्तेमाल करेंगे। डू असलम एंड नादिया राइट लेटर। मुख्तसर तौर पर सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए डू या डज़ हम पहले लिखते हैं फ़िक्रे के, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ये फर्स्ट फॉर्म है ऑफ वर्ब की है, और इसी तरह आखिर में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई वीडियो, डू और डज़ का इस्तेमाल। तो एक बार फिर कहूँगा, डू और डज़ का इस्तेमाल, एक बार फिर कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। हंसते रहें, मुस्कराते रहें, आबाद रहें और इस वीडियो को लाइक करते रहें। शेयर लाजमी करना है ताकि इस आपके एक शेयर से, आपके एक क्लिक से आपके पैसे नहीं लगते हैं। आपके एक क्लिक से किसी गरीब का भला हो जाए, वो टेंस याद कर लेगा तो आपको दुआएं करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।